कपिल वर्मा द वायरल से एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। इस समय हम खड़े हैं दानी टोला धान खरीदी केंद्र में। यह वह धान खरीदी केंद्र है जिस पर आरोप थे कि लाखों की धान यहाँ से गायब हो गई। पोर्टल में पहले एंट्री कर दी गई, बाद में तुलाई की गई। इस तरीके के कई आरोप थे। प्रशासक, प्रबंधन, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रभारी, इन सभी के ऊपर इस तरह के जो थे आरोप लगाए गए थे। क्या थे ये आरोप? क्या है इनकी वास्तविक जानकारी? इन पे हम आज ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट दिखाएँगे। जो उस समय इनके ऊपर बातें कही गई थी, जो आरोप लगाए गए थे, जो एलिगेशन लगाए गए थे, पहले हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तिवारी जी ने इस पर जानकारी इकट्ठा कर रखी है। हम पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर वह घटनाक्रम क्या था, जिस पर यह मामला तूल पकड़ लिया। तिवारी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तिवारी जी, उस दिन जो घटनाक्रम था तारीख 20 और तारीख 21 के बीच में, कि यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे कि पोर्टल बंद होने के बाद तुलाई जा रही है, दूसरा लाखों की धान यहाँ से गायब है। ये मामला क्या था? हमें सिर्फ मामले पर जानकारी दीजिए। ये मामला जो आरोप लगाया था, करीब यहाँ पर 77 लाख की धान चोरी चली गई है या गायब हो गई है, इसका ये आरोप लगाया गया था। उसी का आज देखने के लिए अपन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अंदर जाके वस्तु से अवगत होंगे अपन कि वैसे यहाँ पर जो ढेर दिख रहे हैं धान, तो वाकई में सामने दिख रही है कि धान रखी हुई है। तुलाई को लेके अब क्या था? तौलाई में क्या माजरा है, ये अंदर अपन उनके समिति वालों से, खरीदी प्रभारी से, प्रशासक से अब इस संबंध में चर्चा करते हैं। मतलब मूल मुद्दा और मूल आरोप यह था कि यहाँ से पोर्टल बंद होने के बाद तुलाई जा रही है। हाँ, जैसा दूसरा मुद्दा 77 लाख से ऊपर की धान गायब है। हाँ, यही 2 मुद्दे हैं? 2 मुद्दे यही हैं। आइए मिश्रा जी, हम ग्राउंड ज़ीरो पर चलते हैं। वस्तु स्थिति पर हम देख रहे हैं कि धान यहाँ पर जो आपका तिरपाल होता है उससे ढकी रखी हुई है। मौसम आज थोड़ा-सा सुस्त है। इस कारण यह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सबसे पहले हम यदि बात करेंगे तो धान केंद्र के जो प्रभारी थे, खरीदी प्रभारी थे, हम उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल जो घटनाक्रम था वो क्या था और क्या घटित हुआ? धान खरीदी केंद्र दानी टोला पर कि पोर्टल पर पहले एंट्री कर दी गई है और बाद में तुलाई की जा रही है। आप धान खरीदी केंद्र प्रभारी हैं। जी। पूरा परिचय आपका? समारू सिंह हुई के धान खरीदी केंद्र कौन-सा है? राजलक्ष्मी बियर हाउस दानी टोला। कितने वर्षों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वास्तविक घटनाक्रम उस दिन क्या हुआ था? पोर्टल में एंट्री हो गई थी और दूसरे दिन आप तुलाई कर रहे थे। ये क्या है घटनाक्रम? 20 तारीख को मैं मतलब मेरे परिवार में गमी हो जाने के कारण मैं चला गया था। तो उस दिन मैं मतलब सुबह 21 तारीख को मैं आकर जो पोर्टल पर चढ़ी हुई धान की तुलाई करा रहा था। तो आपने इस संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी थी? यही त्रुटि हुई कि मैं उच्च अधिकारियों को 20 तारीख को जानकारी नहीं दे पाया था। अ, किसानों के हित के यदि हम बात करें, तो पोर्टल में यदि एंट्री हो गई है, तो फिर तुलाई होना अनिवार्य हो जाता है। अब किसानों का पोर्टल में दर्ज हो चुका था धान, उसी धान को मैं तुलाई करवा रहा था। मतलब हम कुल मिलाकर यह माने कि उस दिन गमी हो जाने के कारण आप अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं दे पाए। नहीं दे पाए, वही मेरी गलती हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात जो आपके लिए सामने आ रही थी कि यहाँ पे लाखों की धान गायब है। इस संबंध में क्या कहना है आपका? जिस संबंध में ये है कि धान यहीं परिसर पे पड़ी है, वो गायब नहीं हुई है। ये दिखा सकते हैं आप हमें? बिल्कुल। चलिए, चलिए। मिश्रा जी सामने आ जाएँ थोड़ा-सा। ये जो भाई साहब, आपका नाम क्या बताया आपने? समारू जी हमारे साथ चल रहे हैं। ये धान केंद्र प्रभारी हैं, खरीदी प्रभारी हैं। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ से कोई भी धान गायब नहीं हुई, कोई भी धान चोरी नहीं हुई। मिश्रा जी, आप सामने देख के दिखा सकते हैं कि धान रखी हुई है जैसा ये बता रहे हैं। जाइए, आप आगे जाइए, दिखाइए उनको मिश्रा जी को, कहाँ रखी हुई है धान वगैरह। ये देखिए, यहाँ पर तिरपाल पर वो धान रखी हुई है, जिसे गायब बताया जा रहा था वस्तु स्थिति पर। आप देख सकते हैं, ये धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं समारू भैया, ये दिखा रहे हैं हमें बकायदा। काफी लंबा पैसेज है। समारू भैया, कितना एकड़ में था अपने यहाँ खरीदी केंद्र? समारू जी, कितने एकड़ में था अपने यहाँ का केंद्र? लगभग 6 एकड़। 6 एकड़ के आसपास में था। तो फिर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा कि भाई 70 लाख के ऊपर की धान आपके यहाँ से चोरी हो गई है? दिखाइए। देखिए अशोक भाई, आराम से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं इस समय। आप देख सकते हैं जिस धान को गायब बताया जा रहा था, जो आरोप लगे थे इस धान खरीदी केंद्र दानी टोला पर,
कि यहाँ पे लाखों की धान जो है वो गायब कर दी गई, गायब हो गई। वस्तु स्थिति में देखिए वो धान रखी हुई है। सिर्फ वेयर हाउस में जाने की एक हम कमी बता सकते हैं कि वेयर हाउस या जहाँ इनके रखा जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाई। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम किसानों से भी बात करेंगे। ये देखिए अशोक भैया दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए चारों तरफ देख सकते हैं आप, जो बच गई है धान पूरी रखी हुई है। कहीं पीछे भी आइए और देखते हैं कहाँ बताना चाह रहे हैं। फिर ये सब बातें कैसे खड़ी हो गई सुमारू जी की इतने लाख की धान गायब हो गई है? ये सर्वे सर गलत है। अच्छा, एक गलतफहमी मान सकते हैं इसको, एक गलतफहमी मान सकते हैं इसको। जी। और किसान भाई भी हैं, सब पूरे किसान हैं। इनमें वो किसान मौजूद हैं जिनकी उस दिन तुलाई हुई थी? जे हैं किसान। कौन है बुलाइए। आइए भैया, क्या नाम लिखते हैं भैया? रामलाल साहू लिखता हूँ सर। रामलाल भैया कितनी धान लाए थे आप, कितने क्विंटल? 280 कुंटल। आपकी पोर्टल में एंट्री हो गई थी? जी सर जी। तो फिर तुलाई के लिए क्या हुआ? तुलाई के लिए प्रभारी जो है साहब हमारा जितना कुंटल का था उतना इन्होंने काउंटिंग करके बोरी गिनने के बाद कुछ माल तुल गया था हाँ। और कुछ माल शेष था, उसकी तुलाई हो रही थी उस दिन। अच्छा, इन्होंने बताया इनकी यहाँ गमी हो गई थी इसलिए जी चले गए थे। जी, क्या ये कमी हो सत्य गई है? थी। जो नहीं सत्य है सर जी। मतलब गमी की वजह से सिर्फ कमी ये, की वजह से एक दिन लेट हो गया सर तुलाई। मतलब ये अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं दे पाए। उतना ही भूल है सर उनका। सामने दिखाएं अशोक भैया। बाकी जो इन्होंने आरोप लगाया है वो निराधार है सर। मतलब किसी भी तरीके की धान वान गायब हुई है क्या यहाँ से? नहीं हुई सर, नहीं हुई किसी की। आज कौन सा खरीदी केंद्र है ये? ये है खरीदी क्रमांक 1 और 2। नाम क्या है जगह का ये? राजलक्ष्मी बियर हाउस दानी टोला। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रामलाल साहू सर। कहाँ से आते हैं आप? मैं यहीं दानी टोला का। ये रामलाल साहू जी ने हमें जानकारी दी, जो कृषक है उस दिन के घटनाक्रम में ये मौजूद थे यहाँ पे। इनका कहना ये है कि जो खरीदी प्रभारी थे उनके यहाँ गमी हो गई थी इसलिए वो चले गए हैं। यहाँ आप कैमरे में मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरी आवाज़ के साथ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि धान मौके पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई भी धान गायब नहीं हुई। इतने बड़े बल्क में धान गायब होना एक बड़ा असहज सा महसूस होता है। और कोई किसान भाई यहाँ पर मौजूद है? कृषक भाई कौन है यहाँ पे? आइए दादा। दादा आपका पूरा परिचय? भद्दे सिंह ध्रुवे, कहाँ से हैं दादा आप? मटावल। अ, ये तो पोषक ग्राम दानी टोला है, प्रॉपर मटावल गांव में। मटावल गांव से आप। कितने क्विंटल धान थी यहाँ पर? 49। आपकी जो धान आपने जी, लाई थी उसका जी। पोर्टल में एंट्री हो गई थी? जी जी तुलाई? जी, नहीं हुआ है तोलाई। तुलाई उस दिन नहीं हुआ था जी। कि अभी भी नहीं हुआ है? अभी भी नहीं है, पड़ा है। अच्छा, अभी उस दिन की कार्रवाई के बाद तुलाई जी, रोकी गई जी है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, कहाँ गए भाई साहब? आप इधर आइए। क्या नाम लिखते हैं आप? सुनील कुमार नेताम। एक सेकंड फिर से बताएं आपका सुनील कुमार नेताम। खरीदी केंद्र का नाम? राजलक्ष्मी वेयर हाउस दानी टोला। क्या घटनाक्रम था उस दिन का? घटनाक्रम ये था कि खरीदी पोर्टल में किसानों की धान की एंट्री करवा दिया गया था, पर तौल नहीं होने के चलते 21 तारीख को तौल कर रहे थे। चढ़ी वाली धान की एंट्री हुई वाली धान किसानों की। क्यों नहीं हो पाया था? प्रभारी गमी में चले जाने के कारण और किसानों की धान। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? अन्य केंद्रों में ऐसा होता है क्या? अन्य केंद्रों में तो ऐसा धान की एंट्री हो जाता है इमरजेंसी के चलते, लास्ट डेट के चलते। मतलब इमरजेंसी थी, जी। डेट भी लास्ट थी, लास्ट डेट इसलिए से हमने किसानों यह की इस प्रक्रिया वजह अपना से। ली, चूंकि उनके यहाँ डेथ हो गई थी इसलिए। यही कहना है आपका? जी। दूसरा हम ये पूछ रहे थे, धान गायब हुई थी आपके नहीं यहाँ? नहीं, धान गायब नहीं हुए। हम कैसे धान मान लें? किसानों का यहीं पे रखा है। आपका जो एंट्री है, जी कंप्यूटर एंट्री और जो रखी है उससे मिलान खा जाएगा? जी पूरी एंट्री? जी। एक बार फिर से आपका पूरा नाम बताएं। सुनील कुमार नेताम, क्या है आप? ऑपरेटर। एक भैया और थे कोई यहाँ पे, क्या नाम है आपका? इधर आइए। सुखमैन मार्को। पूरा नाम बताइए। सुखमैन मार्को। क्या पद है आपका? किस पे काम करते हैं आप? कंप्यूटर ऑपरेटर। एंट्री है आपके पास पूरे धान की? जी सर और है, उतनी धान और मौजूद है? मौजूद है सर। फिर गायब कैसे हो गई? जी तो बगैर जांच पड़ताल की सर, तो ये अफवाह किसने उड़ा दी भाई? मीडिया वाले से। 70 लाख 77 लाख। जी, देखिए जी सर। मीडिया को आप दोष नहीं दे सकते, मीडिया सूत्रों पर चलती है तो मीडिया को दोष नहीं दे सकते, नहीं तो मैं भी दोषी साबित हो जाऊंगा। ये गलती आपकी है कि आप लोगों ने रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं रखा, जानकारी अपने अधिकारियों को नहीं दी, उसके लिए आप मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते। जी बताइए क्या हुआ था उस दिन का घटनाक्रम? लास्ट में पोर्टल में तो चढ़ा दिए थे सर, हाँ। लेकिन लास्ट में जो धान रखी है उसकी जानकारी हम उच्च अधिकारियों को नहीं दे क्यों पाए। नहीं दी भैया? गलती उनका तो वही है समझ सर। में आता है कि डेथ हो गई थी, जी आपकी सर। तो जिम्मेदारी बनती है। जी सर, यही तो ये सर। भूलवश कह लें कि इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं दी, जिसका यह खामियाजा अफवाहों के चलते, आरोपों के चलते इनको भुगतना पड़ा
कि 70 लाख से ऊपर की धान यहाँ पर गायब दिखा दी गई। पर हम वस्तु स्थिति मौके पर मौजूद हैं। देखिए सभी लोग, किसान भी मौजूद हैं, उन्होंने हमें जानकारी भी दी। देखिए भाई साहब खड़े हैं हमारे साथ, हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब आपका पूरा नाम? बलराम सर होते सर। कहाँ से है सर? ग्राम पंचायत खमरोटी से। यहाँ पर जो खबर चली थी, आप यहाँ पर कार्यरत भी जी हैं जी क्या? जी जी, नहीं कार्यरत नहीं सर, मैं आते जाते रहते जी हैं। जी। यहाँ की एक खबर नहीं, चली थी। मेरा धान भी है सर। अच्छा मेरा- धान है, जी, कितना धान है आपका? 197 क्विंटल, 97 क्विंटल। उसकी पोर्टल में एंट्री हो जी गई, जी सर। तुलाई हो गई? तोलाई लगभग सर मेरा 150 बोरी तौल हो चुकी है, हम्म। और 21 तारीख को तौल ही हो रही थी मेरी धान की। अच्छा, तो फिर क्या घटनाक्रम हो तो गया? वो मैटर बना के हम्म। उनने ये दे दिए कि यहाँ धान गायब पाया गया। जबकि धान यहाँ पर है। जी धान तो ये दोनों तरफ फैला हुआ है सर, पर्याप्त धान, और किसान भी उस दिन थे सब के सब। धान किसी भी तरीके का जी गायब जी, कोई गायब नहीं सर। यकीन के साथ आप कह सकते जी हैं? जी, हमारा धान तो है सर, बिल्कुल पूरे यहाँ है। ये देखिए, ये वो कृषक हैं जिन्होंने बताया कि यदि धान गायब होता तो मेरा भी बाहर रखा जी था। जी क्या वो गायब नहीं होता? पर धान मौके पर मौजूद है। किसी भी तरीके से धान गायब होने की पुष्टि यहाँ पर नहीं की जा रही है। सिर्फ एक आरोप, अफवाह के चलते इतना बड़ा घटनाक्रम खड़ा हो गया कि दानी टोला जैसे खरीदी केंद्र पर सीधा आरोप मढ़ दिया गया कि 70 लाख से ऊपर की धान यहाँ से गायब हो गई। यहाँ पर आइए हम आगे और चलते हैं। ये देखिए पूरे रास्ते पे हमारे धान रखी हुई है। यहाँ पर प्रशासक भी होंगे मौजूद। प्रशासक जिसे हम अभी बात करते हैं। भाई साहब थोड़ा आगे तक दिखा दीजिए। ये देखिए पूरा, ये देखिए ये पूरे धान रखी हुई है। कृषक जिनकी धान उस दिन तुलाई के लिए आई हुई थी, वह धान भी रखी हुई है। मतलब जब बाहर रखी हुई धान गायब नहीं हो सकती तो वेयर हाउस के अंदर की क्या गायब हुई होगी? सिर्फ एक आरोप और अफवाह। और हमने कौआ कान ले गया, चल दी उसके पीछे। हमने वस्तु स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। पर चूंकि हम ग्राउंड जीरो के लिए जाने जाते हैं, हमारी पूरी टीम, राकेश झा जी, अशोक मिश्रा जी, एसपी तिवारी जी, हमें सिर्फ ग्राउंड जीरो, वास्तविक हकीकत आपको दिखाना होता है। इसलिए हम इतनी दूर का सफर तय कर आए हुए हैं। प्रशासक मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या घटनाक्रम उस दिन हुआ। सर आपका पूरा परिचय? शशि ठाकुर, खरीदी केंद्र राजलक्ष्मी बिहार हाउस दानी टोला। कब से आप प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? मेरे को 7-8 में हूँ। काफी बड़ा अनुभव है आपका। यहाँ पर एक आरोप लगाया गया था कि धान पोर्टल में चढ़ा दी गई, तुलाई उसके बाद भी जारी है, दूसरे दिन जारी है, क्या था? मेरे को जानकारी 21 तारीख को मालूम हुई कि धान पोर्टल में चढ़ा दी गई, उसकी तुलाई हो रही है और अधिकारियों द्वारा उसको बंद करा दिया गया। मेरे को द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर यह जानकारी मिली कि खरीदी प्रभारी के यहाँ कमी होने के कारण उनके द्वारा 20 तारीख को ही धान पोर्टल में चढ़ा दी गई थी, जिसकी तुलाई 21 तारीख को हो रही थी। और इसके अटैक इनके द्वारा जो है उच्च अधिकारियों को जानकारी भी नहीं दी गई कि धान पोर्टल में चढ़ाई दी गई है, उसकी तुलाई नहीं हुई। गलती माने तो इसमें क्या है? गलती इसमें सर ये अपन ये कह सकते हैं कि इनको द्वारा जानकारी देना था अधिकारियों की कि धान की तुलाई नहीं हुई और जो पोर्टल में चढ़ चुकी है। सिर्फ एक फोन पर सूचित ना करने से इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। ओके सर। दूसरा हम जानना चाह रहे थे कि आपके यहाँ से 70 लाख से ऊपर की धान गायब हो गई। आप क्या प्रशासक हैं, क्या देखते हैं आप? मेरे द्वारा कंटिन्यू जानकारी ली जा रही थी कि भाई धान, और निर्देशित भी 17 तारीख को मेरे द्वारा किया गया था कि समय रहते हुए उपार्जन नीति के अनुसार कार्य करें और समय पर धान का परिवहन करें। परिवहन करें, लेकिन इनके द्वारा कमी होने के कारण जो है धान की तुलाई नहीं हुई और वर्तमान में जो है धान प्रांगण में उपलब्ध है। किसी प्रकार की कमी के बारे में मेरे को उपार्जन प्रभारी द्वारा नहीं दी गई। हम स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं आपसे, एकदम क्लियर बताएं, धान गायब हुई या नहीं हुई? धान गायब नहीं हुई है, धान प्रांगण में रखी हुई है जिसकी तुलाई नहीं हुई है। प्रशासनिक पद पर हैं आप, क्लियर है आपके? जी सर। स्पष्ट शब्दों में, क्या नाम बताया आपने? शशि ठाकुर। शशि ठाकुर जी जो यहाँ पर प्रशासक के उस पर मौजूद हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा किसी भी तरीके की धान कोई भी गायब नहीं हुई है। अफवाहों और आरोपों के दौर के चलते हमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, या जानकारी के पीछे हम भाग पर खड़े हुए कि 70 लाख से ऊपर की धान गायब हो गई। धान खरीदी केंद्र दानी टोला से राकेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश झा जी ने हमारे साथ पूरे उसकी विजिट की। हमसे अलग हटकर उन्होंने किसानों से बात की। शायद हमसे छुपाना चाहते थे कुछ, वो कि हमें ना पता चल जाए कि धान गायब हुई हो नहीं हो। भाई ऐसे कई सवाल हैं, ये हम नहीं कहते, जनता कहती है। झा सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसानों से आपने हमसे हटकर बात की है, क्या जानकारी हासिल हुई? अभी तक जो जानकारी मैंने पाई यहाँ पे
जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैनेजर हैं, चाहे प्रशासक हैं, तीनों की बातें भी सुनी। किसानों से भी बात की मैंने। क्या था कि जिस समय धान तुलाई की बात चली, धान खरीदी की बात चल रही थी, उसके बाद से मिलर लोग ने बताया था कि माल नहीं उठ रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है। इनने तय किया था, सरकार ने 20 जनवरी लास्ट डेट खरीदी की, लेकिन ट्रांसपोर्टर की कमी की वजह से, हड़ताल की वजह से यहाँ से माल नहीं उठ पा रहा था। ये हमने कई जगह धान केंद्रों में देखा ये चीज़। तो ये मुश्किलें बढ़ी और सरकार को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए इसमें खरीदी का टाइम बढ़ाना था, जो नहीं बढ़ाया गया। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर देखी कि दानी टोला के राजलक्ष्मी वेयर हाउस से करीब 3,277 क्विंटल धान चोरी हो गई, जिसकी उनने वैल्यू निकाली, बाज़ार कीमत निकाली थी करीब 77,63,000 रुपये। जिस किसी ने भी न्यूज़ दिया, उनकी मंशा कहती है तो नहीं मालूम, क्योंकि कभी भी होता है कि पीड़ित पक्ष और सामने जो आरोप लगा रहा, दोनों को आपको सुनना चाहिए। तो ये लगता है कि एक तरफा बात लेके अपने मन से उन्होंने ये खबर चला दी। यहाँ किसानों से बात करने पे ये मालूम पड़ा कि यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनके यहाँ 20 तारीख को कोई गमी हो गई थी, तो वो चले गए थे और इस वजह से यहाँ पे धान मतलब केंद्र में वो उपस्थित नहीं थे। उनके अनुपस्थिति में मैनेजर और बाकी प्रशासक ने ये तय किया कि भाई जो भी धान यहाँ पे आ चुकी है, चूँकि स्लॉट कट चुके थे तो उनकी धान यहाँ पे रखी हुई थी, तो उनने किसानों की बातों पे विश्वास करते हुए जितना वजन था उतने वजन की धान पोर्टल पे चढ़ा दी। अब हुआ ये कि 20 तारीख तो लास्ट डेट थी, 21 तारीख को इन्हें तुलाई करना शुरू किया था। इसी बीच में कुछ समाचार पत्रों के, चाहे वे पोर्टल के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी न्यूज़ बना दी। ये उनका व्यू था। मेरा सवाल ये है कि जैसे चुनाव के समय में ये होता है कि 5 बजे तक वोटिंग टाइम रहता है, स्पष्ट नियम रहते हैं कि 5 बजे तक जो भी आदमी, जो भी मतदाता आपके बूथ तक पहुंच गया है, 5 बजे के बाद में उनको सबको अंदर कर दिया जाता है कमरे में, और फिर उसके बाद में वोटिंग चलती रहती है। फिर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जितने में उनको वोट पड़ना जरूरी होता है। अब सवाल वही आता है कि जब पोर्ट आपके स्लॉट कट चुके हैं, पोर्टल में चढ़ चुका है, अब वो धान आप 20 को नहीं तोल पाए, 21 को तोल रहे हैं, चाहे 22 को तोल रहे हैं, इसमें परेशानी क्या थी? जैसा अभी बताया जा रहा है कि एक छोटी सी गलती, ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो प्रभारी थे उनने वहाँ पे अपने अधिकारियों को सूचित नहीं किया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उनको करना चाहिए था। पर एक मानवीय पहले देखे आपके उसके उनके घर में कोई कमी हो गई, उसमें चले गए, तो हो सकता है कि वो बातें आगे पीछे हो गई, फ़ोन ना कर पाए। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। सवाल है कि जो धान पोर्टल पे दिखा रहा है, उतना धान इनके पास यहाँ स्टॉक में है कि नहीं है। मेन मुद्दा ये था। आपको जो भी आए थे, पत्रकार हों चाहे जो भी हों, उनको ये तय करना था कि भाई यहाँ जो आप पोर्टल पे चाहे आपके स्टॉक में जो धान दिखा रहे हो, उतना धान आपके पास है कि नहीं है। आपने बिना उस बात को उठाए हुए आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ, जो कि सरासर गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है। लेकिन जहाँ तक अपन केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री भी ये बोलते हैं किसानों की आय बढ़ाना है, सुविधा देनी है, तो सवाल है कि पोर्टल पे जब चढ़ चुका है, स्लॉट कट चुके हैं, तो उसमें परेशानी कहाँ आ रही है, इस बात पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पर प्रबंधक मौजूद होंगे, हम प्रबंधक से बात करते हैं। ये आ गए प्रबंधक हमारे सामने। भाई साहब, पूरा परिचय आपका? मेरा नाम हितेश कोड़ापे है, मैं समिति दानी टोला का समिति प्रबंधक हूँ। हमारे पूरे ग्राउंड जीरो की आप रिपोर्ट इतनी देर से देख रहे हैं जी हमारा सवाल आपसे भी वही है। जी 2 सवाल। पहला सवाल, पोर्टल में चढ़ गया, उसके बाद तुलाई। दूसरा सवाल, धान गायब है। पहले सवाल का जवाब दीजिए आप। जो 20 तारीख जो लास्ट डेट थी, उसमें क्या किया इनके द्वारा, गमी में चले गए और लास्ट डेट भी थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, गिनती करते हुए प्रभारी के द्वारा किसानों की जो धान जो थी, जो नहीं तुली थी, उसको चढ़ा दिया गया। अब 21 तारीख को पोर्टल ख़त्म। अब जो पोर्टल बंद होने के बाद जो धान तुल चुकी थी, मतलब तुलना रह गई थी, जो चढ़ चुकी थी, उसकी ही तुलाई वो कर रहा था। अब मेरे को थोड़ा सा इसने जानकारी नहीं दिया कि ये गमी में जा रहा है, या तो हम परेशानी है, किसी के साथ भी आ सकती है। हाँ, तो इस जो भी इमरजेंसी में रहा, मेरे को इसने तत्काल जानकारी नहीं दी। अब इस वजह से वो ये मैटर हो गया। अब जो उसमें बता रहे हैं 77 लाख की जो जानकारी दे रहे हैं, उसमें हुआ ये कि जो धान जो पहले तुल के रखी थी बाहर, प्लस जो धान तुलनी रह गई थी किसानों की, वो दोनों उसने जोड़ के ही वो राशि शो हो गई है। अब 20 तारीख को
वो जो धान जैसे अभी भी रखी हुई है तुल के, जब जांच हुई तो फिर वेयर मतलब सर लोगों ने रुकवा दिया कि अभी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इस वजह से अभी वो धान जो तुल के बाहर रखी हुई है, वो अगर एक बार वो परमिशन दे देते हैं तो हम जो तुली हुई धान है वो भी अंदर करवा लेंगे। और हमने जो किसान छूट गए हैं 18 किसान, उनकी भी सूची हमने दे दी है। अब वहाँ से जब से ही हमें परमिशन मिल जाती है तो हम उसकी भी करवा के उसको भी करवा देंगे, तो क्लियर हो जाएगा मैटर। स्पष्ट शब्दों में धान गायब हुई है या नहीं? नहीं, धान गायब नहीं है। 18 किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, कुछ किसान हैं अभी। वो कौन कौन से किसान हैं, उनको थोड़ा सा बुलाइए एक बार। किसान लोग हैं। हाँ हाँ, आप पहचानते होंगे, हम उतना नहीं जी पहचान जी पा जी, रहे। ये लोग ये वो किसान हैं जिनके धान की पोर्टल में एंट्री हो गई है, तुलाई बाकी है। हाँ। प्रशासनिक गतिविधियों के चलते तुलाई रुक गई है, हम्म, यही कहना है आपका? हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारे साथ खड़े हैं, सर आप प्लीज थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं हमारे साथ भाई साहब लोग खड़े हैं, किसान खड़े हैं, हमारे अन्नदाता कहलाते हैं ये। इनके साथ वही घटनाक्रम हुआ है जिसका इनको कहना चाहिए एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इतना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनकी धान की पोर्टल में एंट्री हो चुकी है, सिर्फ तुलाई ना होने की वजह से ये लोग आज दिनांक तक परेशान है। आज लगभग 7 दिन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। बारिश का मौसम भी सामने दिख रहा है। एक तिरपाल कितना धान को बचाएगा भाई? व्यवस्थित करे प्रशासन, अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे, इनकी एंट्री क्लियर करे और जाने दे। इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। हमारे खबर का सोर्स भी यही था, हमारे पास किसानों के फोन थे, किसानों की जानकारियां थी कि भाई साहब यहाँ पर ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। जब हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार किसानों का हितैषी बोलती है अपने आप को, तो फिर ये है कैसा हित है भाई? यदि पोर्टल में एंट्री हो गई है, सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद यदि कंप्यूटरी मिस्टेक कह लें हम, या फिर कोई फैमिली गतिविधि थी, किसी की डेथ हो गई, उस कारण उनकी तुलाई नहीं हो पाई, अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं दे पाए, ये इस मुद्दे को तूल पकड़ा के पूरी की पूरी खरीदी व्यवस्था पर रोक लगा देना, कार्रवाई करना और उसको लंबे समय तक खींचना, ये कहीं से अनुचित, ये कहीं से क्षमा कीजिएगा उचित समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ चिंता इस बात की है कि आप मौसम देख सकते हैं, मौसम हल्का सा बारिशनुमा हो चुका है, सवेरे बारिश हो चुकी है। इन हमारे किसान भाइयों की जो धान है वो बाहर रखी हुई है। हमारा शासन प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनकी जो तुलाई प्रक्रिया रुकी हुई है उसको पूरा किया जाए, धान को वेयर हाउस में भेजा जाए, ताकि इतनी बड़ी मात्रा में जिस धान को गायब होना बताया जा रहा था वो मौजूद है मौके पर, उसको गायब होने से बचाया जा सके। या सड़ सकती है, खराब हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आगे हमें कुछ तिवारी जी शायद बताना चाह रहे थे, हम रुक गए थे। आइए तिवारी जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? धान जो वेयर हाउस में अंदर नहीं गई है, तुली हुई रखी हुई है, उसमें प्रभारी कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। आप देख लीजिए कि ये तुली हुई धान रखी है जो वेयर हाउस में नहीं रखी गई है। प्रभारी कहाँ पर गए जी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये तुली धान बाहर पड़ी हुई है। जी, तुली हुई धान बाहर पड़ी हुई है। तो भाई अंदर कीजिए। तो परमिशन मिलेगी तो अंदर करेंगे। आपने अपने उच्च अधिकारियों को बताया? नहीं, तो हम वो तो नहीं बताया। आप अपने ऊपर किसको अपडेट करते हैं, किसको जानकारी देते हैं? नहीं, जैसा ये है कि हम अंदर करवा रहे थे वो धान, हम्म। तो वेयर हाउसिंग वाले ने मना कर दिया कि अंदर अभी नहीं होगी करके। वेयर हाउसिंग के जो इंचार्ज है उनने? जी। चलिए, वेयर हाउसिंग इंचार्ज द्वारा अभी मना किया गया कि धान को अंदर न रखें, पर खबर का मूल सार यही निकलता है कि उस दिन डेथ केस गमी होने की वजह से अचानक धान खरीदी केंद्र प्रभारी को जाना पड़ा। यहाँ से कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की दानी टोला धान खरीदी केंद्र में अनियमितता नहीं पाई गई। धानी टोला जो धान खरीदी केंद्र है, पूरी तरीके से यहाँ पर धान मौजूद है, कोई भी धान गायब नहीं हुई है। एक छोटी सी बस त्रुटि गमी के कारण हुई कि पोर्टल में एंट्री दूसरे दिन तुलाई, यही एक सिर्फ बात रह जाती है। जल्द से जल्द हमारे किसानों की धान जो बाहर रखी हुई है इसको तुलाई करके अंदर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।